बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम MTech 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2020 का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और ड्यू डेट 7 दिसंबर 2020 से है। ठीक है, तो आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है केयरफुली रीड करनी है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें, आपके मार्क्स की डिडक्शन ना हो। फर्स्ट 10 लेक्चर आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने असाइनमेंट LMS के ज़रिए अपलोड करनी है, ईमेल नहीं करनी, वरना आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, नंबर नहीं मिलेंगी। और आईडी आपने जो VU आईडी है आपकी, वो आपने सोल्यूशन की फाइल पे टॉप पे लिखना है। कलरफुल आपने बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। ठीक है, इस तरह मार टाइप इक्वेशन यूज़ करनी है फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, और आपने लास्ट वाली ये वाली रेड जो है, इसका मतलब ये है आपने किसी भी स्टूडेंट या इंटरनेट से सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना। ठीक है, वरना आपको 0 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। और जो आपने फॉर्मेट सबमिट करनी है, जिस फॉर्मेट में असाइनमेंट, वो वर्ड होनी चाहिए। MS वर्ड में दूसरी फॉर्मेट फ़ोटो के ज़रिए या कोई भी एजिप RAR वगैरह नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 1 में कह रहा है यूज द ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गुमेंट फ्रॉम P vel Q, P arrow, P vel R, tilde R and, ठीक है, P चूंकि Q, ठीक है, इज वैलिड आर इनवैलिड। आपने ये बताना है, ये वाली तीनों प्रीमिसेस लेके और एंड पे इस Q का नतीजा बताना है कि वैलिड है या नहीं है, व ट्रू है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, सॉरी आंसर की जानिब। तो आंसर की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई असाइनमेंट, क्वाइज और GDB का सॉल्यूशन पहले से पहले मिल सके। थैंक्स। तो ये देखिए, मैंने आपकी बुक से ही कुछ पेज उठाए हैं ताकि आपको मेन जो असाइनमेंट का मकसद होना चाहिए वो आपका ये है कि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। ये नहीं इधर से कॉपी ली, इधर से फाइल ली, उधर से ली और सबमिट कर दी, कोई पता नहीं। आप इस तरह असाइनमेंट को करें ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए, मिड की तैयारी हो जाए। ठीक है, ये देखिए निगेशन है। ठीक है, इसका अलामत ये होती है संबल, इसको हम क्या कहते हैं, मीनिंग इसका क्या है, नाट, उल्ट करना है। ठीक है, अगर एक चीज़ यस है तो उसको नाट करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिल्डी। ये आपके MCQs में आ सकता है, पूछ सकते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन का संबल क्या है, उल्टा भी। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंड का मतलब है बोथ। ठीक है, और इसका कार्ड क्या कहते हैं, इसको हैट। वी को वेल कहते हैं और इसका मतलब होता है आर। ठीक है, और डिसजंक्शन। ठीक है, आगे कंडीशनल इफ देन, इसको एरो के साथ ज़ेर करते हैं। फिर होता है बाय कंडीशनल, विद दो कंडीशन हो, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, डबल एरो के साथ इसको डबल एरो कहेंगे। साथ में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जाम्पल अगर आप देखें P और Q की, P इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, 17 इज डिवाइडेड बाई 3। ये उल्टा V जो है जिसको हम एंड कहते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों को हमने मिलाना है। ठीक है, V का मतलब क्या है, R। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इसके मसलन इट इज़ नॉट हार्ट। ठीक है, टेल P क्योंकि हार्ट है, ये देखें इट इज़ हार्ट। ठीक है, नॉट हार्ट है तो नॉट की अलामत लगाएंगे। ठीक है, इस तरह एंड है तो एंड के लिए V लगाएंगे उल्टा। ठीक है, R के लिए V यूज़ करेंगे। और दो कंडीशन यूज़ हो जाए, मसलन नाट है फिर बट है। ठीक है, नाट के लिए टिल्डे लगाएंगे और बट के लिए लेकिन उल्टा भी। ठीक है, जिसको हम एंड कहते हैं। इस तरह आप यूज़ करेंगे। आगे आपको देखें, अब P है, टिल्डा यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, F। भाई ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा उसकी कंडीशन, और फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंजक्शन का। एंड के लिए क्या यूज़ होगा, बोथ ट्रू हो तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स। देखें ट्रू ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू है एक फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट। यही हमने अभी आगे जाके देखने हैं जब हमने वो टेबल बनाना है। दोनों ट्रू
दोनों फॉल्स हैं फिर भी फॉल्स, दोनों ट्रू होंगे फिर ट्रू वरना फॉल्स। अब हम थोड़ी सी नज़र आर पे ले जाते हैं, देखें पी एंड क्यू और रिजल्टेंट क्या आएगा आर में। अगर एक भी ट्रू है ठीक है तो फिर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स कब आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स आएगा वरना ट्रू आएगा। ठीक है, दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है तो फिर क्या होगा, एक कंडीशन ट्रू हो तो फिर भी ट्रू, तीनों जब फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स। ठीक है, इस तरह इसको यूज़ करेंगे। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं इसके कितने कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास जो डेटा है, देखें पी क्यू और थर्ड सिंबल कौन सा है आर। देखें तीन ही हमारे पास सिंबल हैं पी क्यू और आर, तो हमारे पास कितना बनेगा उसका कम्बिनेशन 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इक्वल टू होता है 8। 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 2 2 2। ठीक है, 2 4 8, 2 2 4 2 4 8। ठीक है, 8 आ जाएगा, देयर विल बी 8 कम्बिनेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन देखें, पी में पहले क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू लिख देंगे। ठीक है, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। लास्ट में क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, ये आपके 3 पी क्यू आर इस तरह मुकम्मल हुए। अब हमने वैल्यू यूज़ करना है, वी का मैंने क्या बताया था पीछे, जब हम ये सिंबल यूज़ करेंगे वी वाला तो इसका मतलब ये है कि एक भी फॉल्स हो एक भी ट्रू हो तो फिर ट्रू आना चाहिए वरना फॉल्स, जब सारे फॉल्स हों तो फिर फॉल्स आएगा। मसलन पी क्यू है, ये दो हमने देखने हैं फर्स्ट 2 रोज। ठीक है, तो अब हम पहला देखते हैं, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू। फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, तो ये देखें लास्ट में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखें पी और आर का है वेल। ठीक है, क्यों ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखें ये हमारे पास कम्बिनेशन जो है वो हमने सारे फाइंड करने हैं। पी वेल क्यू, फिर पी वेल आर और आर एंड पी। ठीक है, फिर नॉट का भी यूज़ करेंगे आगे जाते। ठीक है, 1 2 3 4 चार एक हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पी वेल आर, पी और आर का ये पहली रो और लास्ट में ये वाली आर वाली। इसका वेल का मतलब क्या था, जब दोनों फॉल्स हो फिर फॉल्स वरना ट्रू। ये देखें ट्रू 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 आएगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, क्योंकि दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स। ये देखें दोनों फॉल्स हैं, ये पी में भी आर में भी, तो फिर हमारा रिजल्ट फॉल्स आया। यहाँ पे फॉल्स कैसे आया, देखें यहाँ पे आर में भी फॉल्स है, पी में भी फॉल्स है, डेट्स वाई फॉल्स। अब हम चलते हैं एंड पे, आर एंड पी। ठीक है, तो एंड का मैंने मतलब क्या बताया था, एंड का मतलब है जब दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। देखें किस किस का, आर एंड पी का, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आर एंड पी का। ठीक है, पी को देखें ट्रू है तो आर ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, ये देखें ट्रू फॉल्स तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये देखें हमने फॉल्स लिखा। ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा वरना फॉल्स आएगा। एक पी गलत हो गया फॉल्स हो गया तो फिर फॉल्स आएगा। ये देखें यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, दोनों फॉल्स फिर भी फॉल्स। अब इस पे आते हैं हम, तो इसमें क्या है, ये देखें ये वाला जो है जिस पे इम्प्लाइज हो रहा है, ये अगर फॉल्स हो, ठीक है, ये वाली लाइन क्या हो, फॉल्स हो, ये वाला टोटल रिजल्ट, और इधर क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे ट्रू वरना क्या लिखेंगे, फॉल्स। और बहुत सारे ट्रू होगा फिर भी ट्रू। फिर देख लें जिस पे इम्प्लाइज हो रहा है पी वेल आर पे, अगर ये ट्रू हो फॉल्स हो, ठीक है, और ये वाला पी वाला ट्रू हो, अगर ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है फिर भी ट्रू लिखेंगे। फॉल्स कब लिखेंगे, जब ये पी वेल आर ये फॉल्स हो और ये पी ट्रू हो फिर ट्रू लिखेंगे, सॉरी फॉल्स लिखेंगे। अब देखें रिजल्ट, हमने पी वेल आर देखना है, ये वाली लाइन देखनी है। ठीक है, इसके साथ पी को देखना है, पी ट्रू ये भी ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू ये भी ट्रू ट्रू आ गया। फॉल्स देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे देखें फॉल्स आ गया, फॉल्स तो फॉल्स दोनों फॉल्स आ गए फिर क्या, ट्रू। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इस पे अगर फॉल्स है ये ट्रू है तो फिर ट्रू होना है, फॉल्स होना है। तो ये देखें ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स तो फिर भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो फिर भी ट्रू, अगर लास्ट वाला ट्रू तो इधर वाला फॉल्स फिर भी ट्रू।
तो इस तरह ये वाली टोटल लाइन इस तरह आ जाएगी। अब हमने नॉट करना है किसका, आर एंड पी का। आर एंड पी देखें हमारे पास ये है, क्या करना है इसका सिंपल आपने उल्ट कर देना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है ट्रू, इस तरह आपने उल्ट कर देना है। ठीक है इसका, क्योंकि ये वाली रकम आ रही है ना हमारे पास आर वेल पी, आर वेल पी का आपने क्या करना है उल्ट करके रख देना, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू। ठीक है इस तरह। अब हम चलते हैं रिजल्ट की जानिब। रिजल्ट हमारे पास क्यू था, तो क्यू वाली आपने सिंपली ये वाली लाइन उठा के इधर आके पेस्ट कर देने, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू। ठीक है अब हम चेक करते हैं कि इनवैलिड है या नहीं। अब हमारे पास प्रीमिसेस कौन से थे, ये देखे थे 3 थे, पी वैल क्यू जिस पे मैंने तीर के निशान लगाए हुए हैं, और पी अप्रोचेज टू, भाई तीर है एरो है, इस पे ये प्रीमिसेस है हमारा, इसके साथ साथ लास्ट वाला ये जिस पे मैंने तीर लगा दिया। ये देखें ये वाला ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, और इधर फॉल्स है। ठीक है तो फिर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसको देखें आप, ये वाली लाइन ट्रू, ये भी प्रीमिस ट्रू, ये भी ट्रू, तो फिर क्या आएगा ट्रू। ये वाली लाइन क्रिटिकल है, इसके साथ साथ और कौन सी लाइन क्रिटिकल है, इसमें देखें तो ये तो फॉल्स आ गया, यहाँ पे ये क्रिटिकल नहीं होगी। ठीक है इसके साथ ये वाली लाइन देखें तो ये भी क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इसका फॉल्स आ रहा है। ठीक है ये देखें तो ये क्रिटिकल बन रही है, ये भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू और लास्ट में भी ट्रू है। ठीक है भाई इसमें क्या आ रहा है, कुछ लाइंस जो हैं, कुछ एरोज जो हैं वो ट्रू आ रहे हैं और कुछ फॉल्स आ रहे हैं। तो हमारे पास इनवैलिड फंक्शन कब होता है, जब सारे ट्रू हों। तो देखें ट्रू तो कुछ तो नहीं आ रहे ट्रू क्रिटिकल रो में, और कुछ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नतीजा हमारे क्या निकला कि ये जो फंक्शन था जो उसने बताया हुआ था वो इनवैलिड है। ठीक है तो इस तरह हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज इनवैलिड एज प्रीमिस कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है, आर नॉट सेम एज द रिजल्ट। ठीक है तो इस तरह हम उसको बताएंगे ये वाला फंक्शन इनवैलिड है। तो उम्मीद करता हूँ आज की असाइनमेंट आपको पसंद आई होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ज़ीद रहनुमाई के लिए रब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।